स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत ने फिर से एक बहुत बड़ा कदम लिया है। बेसिकली क्या है कि भारत सबसे ज्यादा राइस का एक्सपोर्ट करता है पूरे दुनिया में। मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया के अंदर जितना भी राइस एक्सपोर्ट होता है उसका 40% सोच के देखिए अकेले भारत के द्वारा किया जाता है। तो अगर भारत राइस के ऊपर बैन लगाएगा तो जाहिर सी बात है पूरे दुनिया के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। यह आप खबर देख सकते हैं, इंडियाज राइस एक्सपोर्ट बैन कुड सेंड डेकेड हाई प्राइसेस स्पाइकिंग इवन फर्दर। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीजें हम जानेंगे, भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या इंपैक्ट हो सकता है दुनिया के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज शाम 6 बजे से हमारा यूपीएससी लाइव बैच 2024 का स्टार्ट हो रहा है। 3 लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आप लेना चाहते हैं सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है, टेस्ट दिया जाता है, कोई भी आपको मतलब और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए DGFT अगर आपको पता हो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और यह बोला गया कि भारत सरकार प्रोहिबिट कर रही है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस। देखिए एक होता है बासमती और दूसरा होता है नॉन बासमती। बासमती आप सब जानते होंगे, थोड़ा सा लंबा राइस होता है उसका। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन बासमती, और नॉन बासमती में जितने भी आते हैं, चाहे वो सेमी मिल्ड हो, मतलब कि मिल के अंदर बना हो, पॉलिश्ड हो, नॉन पॉलिश्ड हो, जितने भी है ना नॉन बासमती, उसके ऊपर सरकार बैन लगा रही है। मतलब अब उसको भारत से एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और यहां पर आप देख सकते हो बोला गया है कि हाँ कुछ केसेस में हम उसको अलाउ करेंगे, जैसे कि मान लो ऑलरेडी प्रोसेस में होगा, ऑलरेडी यहां पर कंसाइनमेंट का ऑर्डर मिल गया होगा, उसको शिप पे भेजे जा रहा होगा, तो उस केस में उसको अलाउ किया जा सकता है जो ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन आगे से कोई भी नॉन बासमती राइस यहां पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये जो मूव है, बेसिकली सरकार ने ये कहा है कि हम भारत के अंदर जो प्राइसेस हैं जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए कर रहे हैं, भारत सरकार ने कहा है। और आपको पता ही है, देखिए अब क्या है ना कि अगले साल 2024 में जनरल इलेक्शन आने वाला है और आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने कदम लिया कि हम राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाएंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा? असर होगा ग्लोबल इन्फ्लेशन के ऊपर। देखिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना तो राइस एक मेजर वर्ल्ड फूड स्टेपल है। कहने का मतलब कि पूरे दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई फूड का कंजम्पशन किया जाता है तो वो राइस है। और ऑलरेडी अगर आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं राइस के ऑलरेडी बढ़ रहे थे, स्पेशली कोविड के दौरान कह लीजिए, फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, फिर एल नीनो का जो इंपैक्ट आया, उन सारी चीजों की वजह से राइस के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे थे। फिर इसके अलावा भारत में भी आप देखोगे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, इसकी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ डिटेल से कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या है। इसकी वजह से भारत के अंदर भी आप देखोगे पिछले 10 दिनों के अंदर जो राइस के प्राइसेस हैं वो लगभग 20% के आसपास बढ़ गए थे। तो ये सारी चीजें बताई जा रही थी और इसीलिए आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा कि सरकार जो है बहुत जल्द जो राइस के वैरायटीज हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा सकती है। और इसी की वजह से हो सकता है कि भारत से लगभग 80% जो राइस का एक्सपोर्ट किया जा सकता है वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ऑलरेडी जो ये खबर चल रही थी ना उसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर चिंता थी, पूरे दुनिया के अंदर ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ रहे थे, ये सोचकर कि भारत बैन लगा सकता है। और फाइनली सरकार ने कदम ले लिया और ये कहा है कि हम राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं। क्वेश्चन ये कि भारत इतना क्रूशियल क्यों है? मैं आपको बता दूं 2021 में हमने सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट किया था, कितना? 21.5 मिलियन टन के आसपास। मैं आपको बता दूं ये अगर आप पिक्चर देखोगे तो लगभग 40%, ये जो ग्राफ है इसके अंदर 40% अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है। और आगे आने वाले ये जितने भी देश अगर आप कंबाइन भी कर दो, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, बर्मा, इन सबको अगर आप कंबाइन भी कर दोगे, इससे ज्यादा हम राइस का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आ रहा है समझ में कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया के लिए। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो सबसे ज्यादा राइस का कंजम्पशन चाइना के द्वारा किया जाता है, फिर भारत आता है। लेकिन जैसा मैंने बताया भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो।
ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि कोविड के दौरान मतलब पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे तो भारत ने पूरे दुनिया को राइस की बड़ी मात्रा में सप्लाई की है। जिन भी देशों को, गरीब देशों को जरूरत पड़ी है राइस की, भारत ने सस्ते दाम पर डीप डिस्काउंट देकर हमने उसको एक्सपोर्ट किया है। लगभग 150 कंट्रीज को भारत ने राइस एक्सपोर्ट किया है और इसमें अगर रिडक्शन होता है, मतलब अब अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है वो हाई हो जाएगा, वो चला जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि पूरे दुनिया के अंदर जो स्टेपल फूड है वो लगभग 3 बिलियन पीपल के लिए, देखिए 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की, उसमें से 3 बिलियन पीपल के लिए अकेले राइस अपने आप में एक स्टेपल फूड है। इनफैक्ट 2007 में मैं आपको बता दूं, जब भारत ने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन किया था 2007 में, तब ऑलरेडी प्राइसेस पूरे दुनिया के अंदर बढ़ रहे थे और वही चीज रिपीट होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह से कौन से देश के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा। देखिए स्पेशली अफ्रीकन जो देश हो गए, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, पाकिस्तान की हालत आप सबको पता ही है, ऑलरेडी वहां पर फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इन देशों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। ग्लोबली अगर आप डिमांड देखोगे इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस की, तो 35% ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज हुआ था अभी सेकेंड क्वार्टर में, यहां पर मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया। मतलब कि भारत के राइस की और ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी। तो अगर मान लो बहुत सारा राइस भारत से अगर चला जाएगा बाहर के देशों में, तो भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, भारत के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, पिछले साल की बात है 2022 के सितंबर महीने में, जब सरकार ने ऑलरेडी जो ब्रोकन राइस होता है ना, उसके शिपमेंट के ऊपर बैन लगाया था और बाकी की जो व्हाइट राइस है उसके ऊपर 20% का एक्सपोर्ट टैक्स ऑलरेडी लगा दिया था। इंडिया ने लगभग 10.3 मिलियन टन ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस के ऊपर लास्ट ईयर मतलब हमने सप्लाई किया था। लेकिन सोच के देखिए, अगर हम ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑल्टरनेटिव सप्लायर उतना दिखता नहीं है, क्योंकि अपने आप में भारत के पास एक मोनोपोली आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब भारत से एक्सपोर्ट बैन हो रहा है तो एक प्रकार से इसका ऑल्टरनेटिव जल्दी मिलना बहुत मुश्किल है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत सरकार ने बैन का ही निर्णय क्यों लिया, मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया। देखो इसका मेन कारण है रेनफॉल, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे सर रेनफॉल तो अभी बहुत ज़्यादा आया है, अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा पूरे नदर्न इंडिया में बाढ़ जैसा हालात हो गया। तो मैं आपको बता दूं, नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे पिछले कुछ हफ्तों में, तो यहां पर इतना ज्यादा बारिश आ गया। देखो प्रॉब्लम यही है, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, बारिश बहुत कम हो जाए, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। तो पंजाब, हरियाणा, यहां पर जितने भी फार्मर्स हैं वो इसी से परेशान थे कि उनका जो पूरा फील्ड है वो वहां पर डूब गया था और इसकी वजह से राइस का जो प्लांट होता है ना वो बर्बाद हो गया, पूरा जो क्रॉप है राइस का वो बर्बाद हो गया था। तो उनको वापस से रीप्लांट करना पड़ा। अब रीप्लांट में भी क्या है, हफ्ते हफ्ते जो पूरा फील्ड है वो सबमर्ज था, पानी से भरा हुआ था। तो जब तक वो पानी से भरा रहेगा तब तक आप उसको रीप्लांट नहीं कर सकते। तो ये रीप्लांट करने में भी मुश्किल आ रही थी। देखो ये तो मैं नदर्न इंडिया की बात कर रहा हूं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाकी के स्टेट्स हैं जहां पर बारिश उतनी हुई नहीं है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई तक अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जैसा रेनफॉल, लॉन्ग पीरियड एवरेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो सदर्न स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी जगह पर अगर आप देखोगे तो रेनफॉल कम हुआ है, बिलो नॉर्मल हुआ है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है कि जहां पर राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है वहां पर रेनफॉल कम हुआ है, डेफिसिट हुआ है, और जहां पर थोड़े बहुत राइस और उगाए जाते हैं वहां पर पूरा सबमर्ज हो गया। तो यही कारण है। इनफैक्ट यहां पर सरकार ने एक और कदम लिया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है राइस के ऊपर उसको बढ़ा दिया, ये सोचकर कि अगर एमएसपी बढ़ाया जाएगा तो और फार्मर्स ज्यादा राइस उगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 2022 के मुकाबले इस साल जितना भी अभी प्लांटेशन हुआ है पैडी का वो अभी 6% कम है 2022 के मुकाबले। मतलब कि सरकार ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। और आगे आने वाले समय में मैं आपको ये भी बता दूं एल नीनो का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि जब भी एल नीनो आया है तब तक राइस के प्राइसेस बढ़े हैं। ये पिक्चर से आप देख सकते हो, जहाँ पर भी एल नीनो आया है तो राइस का प्राइसेस बढ़े हैं। तो इस साल भी ज़्यादातर यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर एल नीनो आएगा ही आएगा और इसकी वजह से यहाँ पर दाम बढ़ेंगे। तो देखना होगा आगे क्या होता है इसको लेकर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि
तीन यहाँ पर दिए गए हैं एक क्रॉप के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं क्रॉप के बारे में, आपको पहचानना है वो क्रॉप कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।